Praise the Lord. Welcome in the second session of the Healthy Mindset. Hope you are blessed. Hope you are encouraged. Hope you are feeling the presence of God. मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस हेल्दी माइंडसेट के सेकेंड सेशन में और हम आशा करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे। आप एक अपने आप को परमेश्वर के नजदीक फील कर रहे होंगे और परमेश्वर की ग्रेस को महसूस कर रहे होंगे, परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले सीखा कि एक हेल्दी माइंडसेट हम कैसे रख सकते हैं और हेल्दी माइंडसेट की क्यों जरूरत है। फर्स्ट सेशन में हमने सीखा कि हम हेल्दी माइंडसेट कैसे रख सकते हैं और उसकी क्यों जरूरत है। आइए हम और भी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग और कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और ये जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता जाता है कि हम अपने माइंडसेट को, अपने सोच विचारों को दुनिया की बातों से हम कैसे दूर रखें और अपने मन में व्यर्थ बातों को ना आने दें। उसके लिए हम क्या करें कि हमारा माइंड हेल्दी बना रहे, ताकि हमारे सोचने समझने की पावर जो है स्ट्रांग बनी रहे, ताकि हम अपने अंधकार की शक्तियों पे, ताकि हम उस पाप पे विजय पाने पाए। हम किन बातों की ओर अपना माइंड लगाएं, हम अपना फोकस और जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, जो हमारा मन है, हम किन की ओर लगाएं या फिर हम किन को अपना दोस्त बनाएं, हम किन की संगति करें। इन चीजों को हम आज सीखेंगे ताकि हमारा जो माइंड है वो हेल्दी बनने पाए। और जब हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, हमारा पूरा बॉडी हेल्दी रहेगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम दिखते हैं। जो हमारी सोच है वो हमारे फेस पे है, वैसा हम हैं। योर थॉट्स शो योर बॉडी लैंग्वेज। योर थॉट शो योर बॉडी लैंग्वेज। योर थॉट्स इज यू। जो आपकी सोच है वो आप हैं, जो आपकी सोच है वो आप पर वो दिखता है। तो क्यों ना हम एक ऐसे सोच को लेकर चले, ऐसे एक माइंडसेट को रखें, एक ऐसा हेल्दी माइंडसेट को रखें कि हम प्रोडक्टिविटी होने पाए, हम सारे काम में दक्षता को प्राप्त करने पाए, सारे काम में हम प्रॉस्पेरिटी को पाने पाए, सारे काम को हम अच्छे से करने पाए। क्योंकि जब तक हम इनकरेज नहीं होंगे, हम किसी और को इनकरेज नहीं कर सकते। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं कि हेल्दी माइंडसेट को हम और कैसे ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। बुक ऑफ फिलिपियंस, बाइबल बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। फिलिपियों की किताब 4:8 में लिखा हुआ है, जो जो बातें सत्य है, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, हम उन पर अपना मन लगाएं। मैं इसको एक बार पूरा पढ़ लेता हूं। जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, और अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जितने टॉपिक्स मैंने अभी नाम लिए, उन पर हमें ध्यान लगाना है। क्यों? सो दैट आवर माइंडसेट कैन बी हेल्दी। हमारा माइंडसेट हेल्दी क्यों नहीं होता? क्योंकि हम व्यर्थ बातों पे मन लगाए रहते हैं, क्योंकि हम बिना मतलब के ठहाकों में अपना मन लगाए रहते हैं, किसी गाली गलौज में मन लगाए रहते हैं, किसी की बुराई सुनने के लिए मन लगाए रहते हैं, या फिर किसी लड़ाई में इंटरेस्ट ले लेते हैं, या किसी का बहुत ज्यादा गंदा वाला मजाक उड़ रहा है तो हम उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं, या फिर व्यर्थ की बातों को हम अपने माइंड में डाल लेते हैं, बहुत सारे रील्स देख लेते हैं तो हमारी माइंड डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन सब का जो आउटपुट है वो ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो हेल्दी नहीं हो पाता।
उसके बाद हमारा जो माइंड है वो हेल्दी नहीं हो पाता। तो क्यों ना हम अपने माइंड को हेल्दी करें, सो दैट वी कैन बी प्रोडक्टिविटी फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल वर्क्स। तो ये कैसे होगा? जब हम अपने माइंड में व्यर्थ की बातों को नहीं आने देंगे, जब हम अपने सोच विचार में व्यर्थ की चीजों को नहीं आने देंगे। तो नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, नीड टू प्रोटेक्ट योर माइंड, सो दैट यू कैन बी कीप योर माइंड हेल्दी। हमें अपने सोच विचारों की, अपने दिलों की, अपने दिमाग की रक्षा करना है, ताकि हमारा जो माइंड है वो हेल्दी होने पाए। तो ये कैसे होगा? व्यर्थ की बातों पे मन नहीं लगा करके। तो हम किसकी ओर ध्यान दें? परमेश्वर कहते हैं कि अपना मन मेरी ओर लगा। मेरी ओर मतलब कि परमेश्वर की ओर लगा, और उनके ऊपर लगाने के बाद भी किन बातों पे हमें मन लगाना है? जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि जो जो बातें सत्य हैं, मीन्स असत्य से दूर, झूठ से दूर, झूठ से दूर। क्योंकि इसमें लिख रहा है जो जो बातें सत्य है, मीन्स असत्य से हमें दूर रहना है, झूठ से हमें दूर रहना है। उसके बाद तो ये पहला क्वालिटीज है हमें अपने माइंड को हेल्दी बनाने का। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी टू मेक आवर माइंड हेल्दी। दैट क्वालिटी नेम इज ट्रूथ। सच्चाई। सच्चाई के साथ हमें चलना है, सच्चाई को हमें फॉलो करना है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो हेल्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं, परेशान होंगे, डर आएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सोचने की क्षमता कम हो सकती है, और हमारा और किसी काम में ध्यान नहीं रहेगा। जो हमें काम या जो टास्क मिला है उसको आप प्रॉपरली कर नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर फियर, बिकॉज आप डरे हुए हो। यू हैव फियर, आपके पास डर है। क्यों डर है? क्योंकि हमने एक कहीं ना कहीं झूठ बोल दिया है, कहीं ना कहीं हमने असत्य का सामना, असत्य को फॉलो कर लिया है। तो दिस इज द क्वालिटीज टू इंक्रीज योर माइंड, एंड दिस इज द क्वालिटी टू डेवलप योर माइंड, टू हेल्प योर माइंड सेट। हम अपनी हेल्प करें। सबसे पहले तो नीड हम अपने माइंड की हेल्प करें, अपनी सोच विचार की अपनी हेल्प करें। उसके बाद हमारा माइंडसेट हेल्दी हो सकता है। फर्स्ट इज ट्रूथ, सच्चाई। हमें इसके ऊपर काम करना है कि हम सच्चाई के साथ अपने जीवन को जिए। और बाइबल भी सिखाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो हम अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं बाय ट्रूथ, सच्चाई को लेके। सेकंड है, फर्स्ट था जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, हॉनरेबल। हॉनरेबल, आदरणीय, आदर, रेस्पेक्ट, हमें उनके ऊपर मन लगाना है। इट्स मीन अगर हम किसी के बुराइयों पे हंस रहे हैं, इसका मतलब हमारा मन उनके इविल पे है, बुराइयों पे है। रेस्पेक्ट उनके लिए, ऑनरेबल के लिए नहीं है। आदरणीय बातों पे हमारा फोकस, हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन हम, परमेश्वर कहते हैं कि हमारा ध्यान जो है वह हमें किस पे लगाना है? सच्चाई और आदरणीय पे। तो अच्छा है कि हम सबकी रेस्पेक्ट करें। कोई किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां से हट जाएं, या पॉसिबल हो तो आप उनको मना करें, लेकिन उनमें सहभागी ना हो, वहां से दूर हो जाए। एंड इट विल बी आल्सो द second things to help your mind. First truth, second honorable, and third is, and जो बातें उचित है, जस्ट, जो बातें उचित है, जो बातें सही है कहना, जो बातें राइट है, हम उसी को बोलें, रॉन्ग चीजों को ना बोलें। जो बातें उचित है हम उन्हीं को बोले, उन्हीं को फॉलो करें। दिस इज थर्ड थिंग टू डेवलप आवर माइंड। एंड फोर्थ इज, और जो बातें पवित्र हैं, वाओ, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जो पवित्र वर्ड है
द वर्ड ऑफ होली इज ए लाइफ स्टाइल। अगर हम पवित्र हैं तो सारी बातें एक में ही आ जाएंगी। सच्चाई हो, आदरणीय हो, ऑनरेबल हो, एवरीथिंग। तो जो बातें पवित्र, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, एक पार्ट है पवित्र, एक थिंग है पवित्र। हमने बहुत सुना है कि पवित्र अपवित्र, पवित्र अपवित्र, अपोजिट है ना, अपोजिट हमने बहुत किए इनको, पवित्र का अपवित्र, अपवित्र का पवित्र। लेकिन रियली में हम ये देखें कि इनको अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करें, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ फ्रूटफुल, इट्स अ फ्रूटफुल, ये फलदायी है हमारे माइंड के लिए, हमारे माइंड सेटअप के लिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज के लिए, हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे रिजॉइसिंग के लिए। होली इज इंपॉर्टेंट। पवित्रता, होलीनेस, पवित्रता हमें जरूरी है कि हम अपने आप में रखें, अपने लाइफ स्टाइल में रखें। तो माइंडसेट के लिए क्या क्या जरूरत होगी हमें? ट्रूथ, ऑनरेबल, जस्ट एंड होली। एंड नेक्स्ट इज, और जो बातें सुहावनी है, सुहावनी अच्छी चीजें, और जो बातें मन भावनी है, ये भी अच्छी चीजें, जो मन को भा जाए। हम ऐसा काम करें जो लोगों को सुहावनी भी लगे और मन को भाने वाला, मन को भी भाए, अपना मन भी और किसी और का मन भी। तो क्यों ना हम इन बातों का ध्यान रखें कि हम, ताकि हमारा माइंड जो है हेल्दी हो। एंड नेक्स्ट इज, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन दोनों का मतलब था कि अर्थात सद्गुण और प्रशंसा। सद्गुण एक अच्छा गुण, प्रशंसा, प्रेज। जहां हम लोगों की बुराई करते हैं तो वो इनकरेज के बजाय डिक्रेज तो होता ही है, बल्कि और उसके साथ साथ हम भी क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा माइंड पॉल्यूटेड हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी खुशी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड हेल्दी होने के ऊपर उठ रहा था वो कम हो जाती है। तो क्यों ना हम दूसरे की प्रेज करें, प्रभु की प्रशंसा तो करें ही करें, दूसरे को हम इंकरेज करें, प्रशंसा करें। और उससे ज्यादा अच्छी बात है कि हम अपने परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे तो वो सारी बातें जो मैंने पढ़ा, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बात है, ये सारी चीजें आ जाएंगी जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर से क्या हो निकलेगा? असत्य। हमारे अंदर से क्या निकलेगा? अपवित्रता। हमारे अंदर से क्या निकलेगा? वो अनुचित बातें। वो हमारे अंदर से क्या क्या निकलेगा? वो गड़बड़ वाली बातें, वो सरप्लस थिंग्स, बेकार की बातें। जब ये चीजें निकल जाएंगी उसके बाद हमारा जो माइंडसेट होगा वो हेल्दी होगा। और जब ये चीजें आ जाएंगी हमारे अंदर, कौन सी चीजें? जो बातें सत्य है, जो बातें उचित है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदर और प्रशंसा की है, जो बातें पवित्रता की है, हम उनकी ओर अपना मन लगाएं तो क्या होगा? हमारा माइंडसेट हेल्दी होगा। मोटिवेशनल चीजें बहुत से हम सुन लेते हैं, बट नीड टू नो व्हाट्स थिंग टू डेवलप योर एरियाज, व्हाट थिंग डेवलप योर फैमिलीज, व्हाट थिंग टू डेवलप योर ऑफिस वर्क प्लेस, व्हाट थिंग टू डेवलप योर फैमिली मेंबर्स। कौन सी चीज है जो आपकी जगह को, आपके एरिया को, जहां आप रह रहे हैं उसको डेवलप कर सकता है? कौन सा ऐसा चीज है जो आपके ऑफिस की एनवायरनमेंट को डेवलप कर सकता है, आपकी सिटी, आपके फैमिली मेंबर्स में डेवलप कर सकता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं
क्या चीज को हम लेके चले कि हमारा देश भी विकसित हो जाए, हमारा एरिया भी विकसित हो जाए, हमारा सिटी भी विकसित हो जाए? ऐसा क्या चीज है? ऐसा ये चीज है, जो बातें सत्य है, जो बातें उचित है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें सद्गुण की है, जो बातें प्रशंसा की है, जो बातें पवित्रता है, इन सब को अगर हमने अपने फॉलो कर लिया और सारे लोगों ने फॉलो कर लिया, तो हमारा देश भी डेवलप होगा, हम भी डेवलप होंगे, आप भी डेवलप होंगे, आपका माइंडसेट भी हेल्दी रहेगा और यू विल रिजॉइस, रियल रिजॉइस। आप एक वास्तविक खुशी को आनंद करोगे, आनंद मनाओगे, वास्तविक खुशी को। हाउ वी कैन रिजॉइस, हम खुशियां कैसे मना सकते हैं, हम आनंद कैसे रह सकते हैं? जब हमारा फोकस, जब हमारा ध्यान बाइबल के इस वचन के अकॉर्डिंग होगा कि जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें जो हैं, उन पर हमारी अगर ध्यान है, उन पर हमारा फोकस है, तो हमारा माइंडसेट कंप्लीटली डेवलप होगा। वी कैन रिजॉइस बाय दिस मैसेज, we can say thanks to Lord by this message। आइए हम कुछ और भी बातें देखते हैं कि हम अपने माइंड को और अच्छा और उचित और डेवलप कैसे कर सकते हैं। वचन है रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2, इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के सदृश मत बनो। बाइबल क्यों सिखाती है हमें ये? क्योंकि जब हम इस संसार के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बातें हमारे अंदर आएंगी। तो हमें जीना कैसे है? जैसे मैंने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया। ओके, इसके आगे हम और पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब जब हमारा माइंड नया हो जाएगा, जब हमारी माइंडसेट न्यू हो जाएगी, तो हमारा चाल चलन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इट्स मीन कि हमें दुनिया के चाल चलन की ओर ध्यान नहीं देना है, हमें संसार के जैसे नहीं चलना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। क्योंकि संसार में क्या क्या है? बुराइयां, अननेसेसरी गाली गलौज, अननेसेसरी बातें, गाली गलौज, बुराइयां, गंदे मजाकों पे हंसना, या फिर कह सकते हैं कि अपमानजनक बातें, पाप की बातें। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि तुम संसार के सदृश मत बनो। यू शुड डू नॉट मेक लाइक अ वर्ल्ड। हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, बल्कि हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग बनना है। तो इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से, मन का नया कैसे होगा? जैसे मैंने पहले किया कि जो बातें सत्य है उन पे मन लगाएं, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, जो बातें मन भावनी है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें पवित्रता की है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की ओर हमें ध्यान रखना है। जब हम इन बातों पे फोकस करेंगे तो हमारा माइंड नया हो जाएगा। बाइबल कह तो रही है कि हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, बल्कि हमारे माइंड के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा माइंड नया कैसे होगा? जब तक हम पवित्रता की राहों पे नहीं चलेंगे, जब तक हम सद्गुण और प्रशंसा की राहों पे नहीं चलेंगे, जब तक हम उचित बातों पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम पवित्रता का जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक हमारा मन नया नहीं होगा। लेकिन जब ये नया हो जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद हमारा जो चाल चलन है वो भी बदलता जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को यहां से चेंज कर लिया। तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा काम में मन लगना, उन काम में और अच्छे से काम को करना, अपनी फैमिली का सपोर्ट करना,
अपने ऑफिस का सपोर्ट करना, अपने आप का सपोर्ट करना और जीवन में खुश रहना, ये सारी चीजें एक साथ आएंगी जब हमारा माइंड और माइंडसेट परमेश्वर के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। तभी तो बाइबल कहती है कि संसार में सदृश मत बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और चाल चलन तब बदलेगा जब हमारा मन उस वचन के अकॉर्डिंग रहेगा कि हम परमेश्वर की ओर मन लगाए, पवित्रता की बातों पे मन लगाए, सद्गुण की बातों पे मन लगाए, उचित बातों पे मन लगाए, सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर मन लगाए। होप यू आर ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से सीखे होंगे और अपने आप को एक नए स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और परमेश्वर, और यही मेरी दुआ है, मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर का वचन आपके माइंड को और आपके हृदय को वॉश कर दे, धो दे, कि आप एक नए चीजों को अपने लाइफ में ग्रहण करने पाए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। द ओल्ड हैज गॉन एंड द न्यू हैज कम। सारी पुरानी बातों को भूल जाइए, नए चीजों को धारण कर लीजिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीना सीखिए। उसके बाद आपका माइंडसेट हेल्दी होगा। वन थिंग मोर, नो a person of Bible, नोहा, उसके बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा। नूह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। हम अपने माइंडसेट को जब हेल्दी रखते हैं ना, परमेश्वर के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। लेकिन नूह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। गॉड सेज अ पर्सन, यू आर राइचस इन द साइट ऑफ मी। परमेश्वर नूह को कहते हैं कि मैंने केवल तुझे ही धर्मी पाया है। वाओ, केवल तुझी को, इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को परमेश्वर के अकॉर्डिंग रखें, ताकि परमेश्वर हमें धर्मी कहने पाए, ताकि परमेश्वर हमें ये कहने पाए कि ये मेरे मन के मुताबिक है, ताकि परमेश्वर हमें ये कहने पाए कि इसका हृदय पवित्र है, इसका मन मेरी ओर लगा रहता है। हमें फोकस करना है परमेश्वर की ओर, कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए। हमें फोकस करना है परमेश्वर के वचनों की ओर, कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पाए। दुनिया को तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है, ब्लेसेड दे आर पर्सन हु आर प्रेज हिम। वो परमेश्वर, वो लोग, वो पर्सन ब्लेसेड है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका माइंड हेल्थी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उसके पीछे का जो मेहनत होगा, उसमें आप कई चीजों को छोड़ेंगे। कि जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो पुरानी बातों को छोड़ेंगे और नई चीजों को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। तो उसका आउटपुट क्या आया कि आपने अपने लाइफ को एक अच्छा खासा बना लिया, अपने माइंड को एक हेल्दी माइंडसेट बना लिया। और सबसे बेनिफिट जिसकी हमें नीड होती है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। दिस इज द टाइम टू रिजॉइस दैट गॉड हैज प्रेज विथ अस। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। गॉड हैज प्रेज विथ यू ऑल्सो। परमेश्वर आपसे भी प्रसन्न है जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो। बिकॉज वेन यू लिसनिंग, इट्स मीन इट्स गॉड्स प्लानिंग।
जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में आया, परमेश्वर ने प्लान किया कि आप इस वचन को सुने, आप इस टाइम को निकालें। आपने शायद हो सकता था कि आप क्लिक करके कुछ और स्लाइड कर रहे होंगे, लेकिन गॉड इज गुड, ही गिव यू टाइम so that you can read this, you can hear this and be blessed. तो आइए हम परमेश्वर का आज धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से इस हेल्दी माइंडसेट के सेकेंड सेशन में हमें फिर से ब्लेस किया अपने वचनों से कि हम कैसे अपने माइंडसेट को हेल्दी रखने पाए, कैसे हम अननेसेसरी बातों को अपने दिमाग से दूर निकालें और अपना फोकस नेसेसरी बातों के ऊपर, यानी जो सत्य है, जो सद्गुण की बातें, जो प्रशंसा की बातें, जो भलाई की बातें, जो पवित्रता की बातें, जो उचित बातें हैं, हम उस पर अपना मन लगाने पाए, ताकि हमारा जो माइंड है वो और ज्यादा हेल्दी बनने पाए। होप यू आर ब्लेस्ड, मे गॉड ब्लेस यू बाय दिस मैसेज एंड बी रिजॉइस। गॉड ब्लेस यू अगेन।